ट्रंप की जानिब से सोशल मीडिया पर बयान सामने आया, उसके बाद रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया गया। रॉयटर्स अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो ईरानी हुकाम हैं उन्होंने रॉयटर्स से गुफ्तगू की है और जंग बंदी जो कि अमरीकी सदर ट्रंप कुछ देर पहले अपने सोशल मीडिया बयान में कह चुके हैं कि ईरान और इसराइल इस बात पर इत्तफाक कर चुके हैं कि अब मजीद जंग नहीं होगी, तो इस बात की तस्दीक कर दी गई है ईरानी हुकाम की जानिब से भी। तो अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि तमाम तर सूरत हाल जो कि पिछले 1.5 हफ्ते से जारी रही, जब इसराइल की जानिब से जंग छेड़ दी गई थी, रात के पहर इसराइल की जानिब से ये जंग छेड़ी गई थी और फिर रिटेलिएट किया ईरान की जानिब से, और यूं ये सिलसिला चलता रहा। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से किरदार अदा किया और बिलाखिर ये जंग इख्तिताम को पहुंची है। 1.5 हफ्ते बाद इस जंग का इख्तिताम हुआ है। अमरीकी सदर ट्रंप जो कि कुछ देर पहले अपने सोशल मीडिया के बयान पर उनकी जानिब से ये आगाह किया गया, उन्होंने मुबारकबाद पेश की, पूरी कौम को मुबारकबाद पेश की, पूरी दुनिया को मुबारकबाद पेश की, इसराइल और ईरान के लोगों को मुबारकबाद पेश की और खुसूसन कतर को भी उन्होंने मुबारकबाद पेश की, क्योंकि कतर का भी काफ़ी अहम किरदार है इस तमाम तर सूरत हाल पर। ईरान और इसराइल के दरमियान अब जंग बंदी हो चुकी है और इसका बाकायदा तौर पर ईरानी हुकाम भी अब इस बात की तस्दीक कर चुके हैं, जबकि ट्रंप जो कि अमरीकी सदर हैं उनकी जानिब से कतरी अमीर को भी इस बारे में बताया गया कि इसराइल भी इस बात पर रजामंद है कि अब जंग मजीद नहीं होनी चाहिए। एक ये बड़ी खबर है, ईरानी हुकाम ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में जंगबंदी में रजामंदी की तस्दीक की है। ईरानी हुकाम ने अमेरिका की तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। खबर एजेंसी ये रिपोर्ट कर रही है कि ईरान कतर की सालिसी में इसराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद हो चुका है। ट्रंप और वेंस ने इसराइल ईरान जंगबंदी की तजवीज़ पर कतरी अमीर से बात की है। ट्रंप ने अमीर कतर को बताया है कि इसराइल जंगबंदी के लिए मुत्तफिक है। कतरी वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके ईरान की रजामंदी हासिल की है। ये खबरें अब सामने आ रही हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो कि पिछले 1.5 हफ्ते से रही, 1.5 हफ्ते यही सूरत हाल थी कि एक दूसरे पर बम बरसाए जा रहे थे, मिसाइल दागे जा रहे थे, ड्रोन्स गिराए जा रहे थे। तो ये तमाम तर सूरत हाल पर किरदार अदा किया अमरीकी सदर ट्रंप और अमीर कतर ने, और अमीर कतर की जानिब से भी मुसलसल राबते किए जा रहे थे। और यूं आज ये खबर सामने आई कि जब अमरीकी सदर ट्रंप ने फ़ोन करके अमीर कतर को आगाह किया कि इसराइल इस बात पर रजामंद है कि वो जंगबंदी चाहता है, और ईरान से फिर बात की अमीर कतर ने, और ईरान ने अपनी रजामंदी का इजहार किया अमीर कतर से, और यूं खबर सामने आई कि आखिर बिलाखिर जो कि 1.5 हफ्ते से ये लड़ाई जारी थी, 1.5 हफ्ते से ये जंग जारी थी, वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। रॉयटर्स की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है कि ईरानी हुकाम ने रॉयटर्स से गुफ्तगू की है, जंगबंदी में रजामंदी की तस्दीक की है, और ज़ाहिर खित्ते का अमन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, खित्ते का अमन बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नसीम अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, 1.5 हफ्ते की सूरत हाल रोज़ाना आपसे गुफ्तगू की जाती थी, ये प्रोडिक्ट नहीं कर सकते थे कि ये सूरत हाल जाएगी कहाँ, मुज़ाकरात होंगे या फिर जंग जारी रहेगी या फिर होगा क्या। बिलाखिर अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग इख्तिताम को पहुँच चुकी है और दोनों मुल्क आपस में इत्तफाक कर चुके हैं कि अब मज़ीद जंग नहीं होगी। जी, ये बहुत ही खतरनाक मोड़ पे खड़े थी सारी दुनिया, और कहाँ जैसे आपने फरमाया किधर भी ये जा सकती थी, लेकिन ये बहुत ही अच्छी खबर सुनी में आ रही है कि ईरान ने भी अनाउंस कर दिया है और अमेरिका ने तो कहा था, तो इजराइल ने भी मान ली है जंगबंदी, और उसके बाद अभी जो हार्ड नेगोशिएशंस भी होंगी वो ईरान की सैंक्शंस पे होंगी, क्योंकि ईरान का सिर्फ ये नहीं था कि जंगबंदी का, उनका जो मेन मकसद है वो ये है कि उनके खिलाफ जो बड़े अरसे से सैंक्शंस लगी हुई हैं जिससे उनके मुल्क की तरक्की और इक्तिसादियात को बहुत नुकसान हो रहा है, वो ख़त्म की जाएं। सो अभी ये आगे पता लगेगा कि ये कहाँ पे शुरू होंगी नेगोशिएशंस, और या हो सकता है कि ये मिडिल ईस्ट में ही हो सकता है यूरोप में भी हों, लेकिन सदर ट्रंप ने तो बहुत अच्छा ये एक कदम बहुत जल्द उठाया है और मोमेंटम को बिल्ड करने के लिए उन्होंने अनाउंस कर दिया, और उसके बाद अब बाकी ममालिक भी जो दो हैं हरीफ उन्होंने भी मान लिया है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इसकी मुझे काफ़ी तवक्को थी कि ये होगा, इसलिए कि सदर ट्रंप बार बार जब ये कह रहे थे, वो ईरान को कह रहे थे कि हमारे आपसे कोई झगड़ा नहीं है, आपके जो ये जौहरी वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं,
ان کا ختم کرنا ہمارا مقصد ہے اور کوئی نہیں ہے. سو امید میں یہی کر رہا تھا کہ جب یہ اٹیک ہو کے ایران کی تنصیبات پہ تو ہوا، بہت افسوس ہے اور وہ غلط ہے، لیکن اس کے بعد دونوں جو تھے سائڈ سے ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ جنگ آگے نہ بڑھے، اور اس میں انہوں نے جلد از جلد جو اعلان کروایا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی وجہ سے کہ جو کوئی غلط فہمی بھی ہو وہ دور ہو جائے، اور یہ تینوں اسپیسیفکلی اسرائیل اور ایران اس معاملے پہ تو بات نہیں کریں گے کہ سینکشنز وہ تو امریکہ اٹھائے گا. سو یہ اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو آگے کے مذاکرات ہوں گے وہ انشاءاللہ کافی مثبت ہوں گے، اور ہم سب شکر کرتے ہیں اللہ کا کہ ایران کے اوپر یہ جو جارحیت شروع تھی اور جو اٹیک ہو رہے تھے وہ ختم ہو جائیں.